इस वीडियो या चैनल का उद्देश्य किसी भी धर्म, धार्मिक भावनाओं, विचार, जाति, वर्ग, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की गई है। भारत का बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर केदारनाथ के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको इसका इतिहास पता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्ट्री हंटर और आज के वीडियो में आपको हिंदू धर्म में प्रमुख केदारनाथ मंदिर और इसका इतिहास बताने जा रहा हूं। केदारनाथ हिमालय पर्वतमाला में बसा भारत के उत्तराखंड राज्य का एक हिस्सा है। यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के उत्तरांचल के 4 धाम और पंच केदार में से एक गिना जाता है। श्री केदारनाथ का मंदिर 3413 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई पर मंदिर कैसे बनाया गया, ये आज तक किसी को नहीं पता। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य में ही दर्शन के लिए खुला रहता है। पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मे जनई ने कराया था। यहाँ स्थित शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सतयुग में शासन करवाने वाले राजा केदार के नाम पर इस स्थान का नाम केदार पड़ा। राजा केदार ने 7 महाद्वीपों पर शासन और वे एक बहुत ही पूर्णपातिमय राजा थे। उनकी एक पुत्री थी वृंदा, जो देवी लक्ष्मी की एक अवतार थी। कहा जाता है कि श्री वृंदा 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। वृंदा के नाम पर ही इस स्थान को वृंदावन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं केदारनाथ भगवान की कथा की। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनको प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। तो अब बात करते हैं पंच केदार की कथा। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातु हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर उनसे रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो वहां से भी अंध ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था और वे अन्य पशुओं के से जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण किए और पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंत ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ को भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 मार्ग है। पहला 14 किलोमीटर लंबा पक्का पैदल मार्ग, दूसरा मार्ग है हवाई मार्ग, जो अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है। नवंबर से अप्रैल तक के 6 महीने के दौरान भगवान केदारनाथ की पालकी गुप्त काशी से निकट उखीमठ नामक स्थान पर स्थानांतर कर दी जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ये जो बेल का आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हर 2 दिन में अपलोड करता रहता हूँ।